हेलो एवरीवन। अब तक हमने कुछ 10 इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ देखी है, जैसे कि ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, काइंडनेस एंड एम्पैथी, केयर फॉर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी एंड सोशल कनेक्शन, प्रोफेशनल एथिक्स एंड सोशल कनेक्शन, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्पिंग अदर, ट्रस्ट, लव एंड रिस्पेक्ट। अगर आप इन 10 मूल्यों को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो में इन्हें विस्तार से समझाया गया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम अगले 3 महत्वपूर्ण मूल्यों का परिचय देखने वाले हैं। ट्रूथफुलनेस यानी सत्यता, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा और जस्टिस यानी न्याय। तो दोस्तों, आज हम वैल्यू सीरीज़ में एक बहुत खूबसूरत मूल्य की बात करने वाले हैं, ट्रूथफुलनेस यानी सत्यता। सत्यता वह गुण है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमारे रिश्ते में भरोसा पैदा करता है। यहाँ पे हमें इमेज में कुछ ऐसी सिचुएशन दी गई है जिससे हमें सत्यता यानी ट्रूथफुलनेस समझने में आसानी हो। सो फर्स्ट वन, टेल द ट्रूथ यानी हमेशा सच बोलें। सबसे पहले सत्यता की शुरुआत होती है सच बोलने से। चाहे गलती बड़ी हो या छोटी, सच बताने की हिम्मत हमें सच्चा इंसान बनाती है। सच बोलने से हमें हल्का महसूस होता है और दूसरे का भरोसा भी हम जीतते हैं। नेक्स्ट, कीप योर वर्ड, वादा निभाए। सत्यता सिर्फ बोलने में नहीं, करके दिखाने में भी है। जो वादा करो उसे पूरा करो। जब हम अपनी की हुई बात उस पर कायम रहते हैं, लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं और हमारी पहचान भी मजबूत हो जाती है। थर्ड वन, बी ऑथेंटिक, खुद से सच्चे बने। सत्यता का सबसे सुंदर रूप है अपने आप में सच्चा रहना। दूसरे जैसा दिखने या बनने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो आप हैं, जैसे हैं, वही आपके अंदर की असली खूबसूरती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसे हमारे डेली लाइफ में किस तरह अपनाना चाहिए। स्पीक एक्यूरेटली एंड अवॉइड एग्जैगरेशन, यानी सही सही बोले, बड़ा चढ़ाकर कुछ न कहें। इंश्योर योर एक्शन अलाइन विथ योर वर्ड्स, यानी कि आप जो कहते हैं, आपका काम और आपकी बातें दोनों एक जैसी होनी चाहिए। डोंट प्रिटेंड विद समवन, बी जेन्युइन, दिखावा ना करे, नकलीपन से बचे, ईमानदार और सरल रहे। सो बढ़ते हैं अगली वैल्यू की तरफ, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को चोट न पहुंचाना नहीं है दोस्तों, बल्कि अपनी शब्दों, व्यवहारों और सोच से भी किसी को तकलीफ न देना, यही असली अहिंसा है। तो इसे हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। फर्स्ट वन, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली, यानी मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाएं। कई बार हमेशा आसपास छोटी छोटी चीजें बहस रूपी होती है, लेकिन अहिंसा हमें सिखाती है कि गुस्सा नहीं करना, बल्कि शांत मन से हर स्थिति को समझ के लेना और संभालना। दूसरी सिचुएशन में प्रैक्टिस एम्पैथी एंड काइंडनेस, यानी सहानुभूति और दया सीखें। अहिंसा वहीं से शुरू होती है जहां हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो दया, मदद, समझे और अहिंसा का असली रूप दिखाएं। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एम्पैथी एंड काइंडनेस, यानी सहानुभूति और दया को समझें। अहिंसा वहां से शुरू होती है दोस्तों जहां हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो दया, मदद और समझ, यही अहिंसा का असली रूप है। थर्ड वन, स्टैंड फॉर पीस एंड जस्टिस, शांति और न्याय के लिए खड़े होना। अहिंसा का मतलब चुप रहना नहीं है दोस्तों। अगर हमारे सामने कहीं गलत हो रहा हो तो शांति के साथ, बिना हिंसा किए सही बात का साथ देना, यही अहिंसा है। बात करते हैं दोस्तों डेली लाइफ में अहिंसा कैसे दिखाए। जैसे धीरे बोलना, गुस्से में प्रतिक्रिया न देना, किसी को नीचा न दिखाना और जहाँ भी है माहौल शांत रखने की कोशिश करना। ये सब छोटी छोटी बातें अहिंसा को मजबूत बनाती है। अब चलिए दोस्तों अगले महत्वपूर्ण वैल्यू की ओर बढ़ते हैं, जो है जस्टिस यानी न्याय। न्याय का मतलब है हर व्यक्ति के साथ बराबरी, ईमानदारी और सम्मान से पेश आना, चाहे वो कोई भी हो या फिर किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। जब हम न्याय को समझते हैं तो हम समाज में एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां हर किसी को उसका हक मिलता है। अब हम जस्टिस को समझ के लेते हैं दोस्तों। एक्ट फेयरली एंड इम्पार्शली, यानी निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार करें। न्याय की शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों। इसका मतलब ये है किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह पक्षपात न करें, किसी का चेहरा, कपड़े या पहचान देकर निर्णय न ले, बल्कि सही आधार पर ईमानदारी से फैसला करें। नेक्स्ट, इंश्योर इक्वलिटी एंड इक्विटी, समानता और निष्पक्ष सहयोग सुनिश्चित करें। बराबरी सिर्फ शब्द नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है हर किसी को वही अवसर दे जिसकी उसको जरूरत है, ताकि वह आगे बढ़ सके। कई बार बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा देना नहीं होता, बल्कि जिसको जो जरूरत है वही सुविधा उसे देना, यही असली इक्विटी है दोस्तों। थर्ड वन, स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ खड़े हो। न्याय का असली टेस्ट तब होता है जब हम किसी गलत चीज को होते हुए देखते हैं। अगर कोई परेशान किया जा रहा है, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है या फिर वो कोई कमजोर व्यक्ति अपना हक नहीं मांग पा रहा है, तो न्याय हमें सिखाता है चुप मत रहो, सही के साथ खड़े रहो। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसे हम डेली लाइफ में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ट्रीट एवरीवन विद फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट, यानी हर किसी के साथ ईमानदारी और सम्मान से पेश आए। नेक्स्ट, एडवोकेट फॉर दोज हु आर मार्जिनलाइज्ड, यानी उन लोगों का साथ दे जो कमजोर स्थिति में है, जिन्हें आवाज की जरूरत है। थर्ड वन, फॉलो रूल्स एंड लॉ जस्टली, नियम और कानून का पालन ईमानदारी और न्यायपूर्वक करे। सो दोस्तों, इसी तरह ये तीनों वैल्यू, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस एंड जस्टिस, हमें यह दिखाती है कि हमारा जीवन किस तरह जिया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।